जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में तेजी, पोर्टफोलियो में गिरावट। जी हाँ दोस्तों, 6 स्टॉक्स की जानकारी भी, ये कैसे हो सकता है मार्केट 300 पॉइंट भागा और हमारे पोर्टफोलियो में उतनी तेज़ी नहीं है या गिरावट है, कहीं की गिरावट होगी कहीं की तेज़ी होगी। तो वो सारी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे और 6 स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई नजर आई, वो भी देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। दोस्तों, एक और चैनल हमारा जहाँ पर हम काम करते हैं आप लोगों के लिए, बुल एंड बेयर अड्डा। इसमें अभी थोड़ी देर पहले, दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 38 मिनट्स पहले आप देखते हैं एक वीडियो अपलोड हुआ है। बहुत ही शानदार वीडियो है आईपीओ को लेकर। दोस्तों, अभी मार्केट में आईपीओ धड़ाधड़ आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर सोचता है मैं पैसा लगा दूं, मेरे को मिल जाएगा और तगड़ा मुनाफा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। जानकारी देखें, इस वीडियो को जरूर जाएं देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। ये हमारे नए चैनल बुल एंड बेयर अड्डा पर अपलोड किया गया है ना, और देखें और अपनी राय दें। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट लगाया। आज क्या है, तारीख देखें 26 जून। क्या देखने को मिल रहा है 26 जून को? तो 304 पॉइंट की तेजी है। कितना? 304 पॉइंट की एकदम धाकड़ और ताबड़तोड़ तेजी रही, कोई छोटी तेजी नहीं। शुरू से थी, हाँ, हल्की सी तेजी बनी। मार्केट 25,400 पे गया, फिर डाउनफॉल आया, फिर वहाँ से रिकॉर्ड तेजी की तरफ मूव करते गया। बाजार में अलग अलग बात चल रही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट स्काई रॉकेटिंग। दोस्तों, 5 दिन में देखें आप, मोमेंटम तो हासिल किया स्टॉक ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ मार्केट के अंदर अलग तरह की वॉलेटिलिटी रही और खासकर इजराइल ईरान वॉर को लेकर न्यूज़ आई और माहौल बन गया। आप देखें, एक महीने में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी दिख रही है, लेकिन 1 डे में देखें आप 304 और 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट 700 पॉइंट की जंप दिया। लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो में इतनी जंप आई क्या सिंगल डे में? नहीं। तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीज़न में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर आप देखें स्मॉल कैप इंडेक्स, क्योंकि जितना भी हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है या हम स्टडी करते हैं वो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर है। तो पहला रीज़न देखें आप, क्या है स्मॉल कैप, क्या तेजी है? ओनली 63 पॉइंट। और दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जहाँ पर बड़ी गिरावट थी इसके टॉप से। आप देख सकते हैं 218 पॉइंट की गिरावट थी स्मॉल कैप में। और जब स्मॉल कैप इंडेक्स में ऊपरी लेवल से गिरावट है तो ऑब्वियस बात है कि स्मॉल कैप शेयर्स का हाथ क्या होगा। आप देखें 5 डे में यहाँ भी तेज़ी बनी है 3, 3.5, 4% की। तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। मार्केट ऐसे ही ना कि ऊपर चलता रहेगा, ऊपर ऊपर ही भागता रहेगा। 1 मंथ में देखें 2000 पॉइंट की जंप है। 6 मंथ में भी रिकवरी मोड में रहा है मार्केट। अभी भी दोस्तों, निफ्टी जरूर अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचता नजर आया। 500-700 पॉइंट्स की जंप बची है और वो पहुंच जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप को अभी भी लंबा सफ़र तय करना है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखें आप 3-4 हज़ार पॉइंट की अभी भी रिकवरी बची है। एक तो रीज़न ये। दूसरा रीज़न मिड कैप। आप देखें मिड कैप में क्या हुआ, तो मिड कैप में फिर भी 200-250 पॉइंट की जंप आई, है ना। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप एक अलग ही तरह की चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स एक अलग तरह का इंडेक्स है, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी ताबड़तोड़ जंप नहीं है ये। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिड कैप में, तो 5 दिनों में क्या हुआ है, 3% की जंप है। 1 मंथ में 2.77% की जंप है। और आप देखते हैं निफ्टी 50, जो अभी मैंने आपको दिखाया, आप देखें यहाँ पर क्या है, 52 वीक हाई 26,277 और अभी देखें हाई 25,565। दोस्तों, 700-800 पॉइंट का मसला है यहाँ पर, उसके बाद चीज़ें अलग ही होंगी। तो रीज़न क्या है? स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं लगाया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की है। दोस्तों, यहाँ पर एक अलग ही तरह की कंपनी है ना, ट्रांसफार्मर वगैरह में काम करती हुई हिटाची एनर्जी इंडिया डिलीवर 665 kV ट्रांसफार्मर टू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू एडवांस कंट्रीज ग्रिड एक्सपांसन। इसकी दोस्तों वैल्यू तो नहीं दी ऑर्डर की वैल्यू, लेकिन एक बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर। किसके लिए? ये हिटाची एनर्जी के लिए। सप्लाई करेंगे 30 यूनिट्स ऑफ 765 kV 500 MVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। फोकस ऑन शिफ्ट इन प्लानिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोग्राम अप्रोच एनर्जी ट्रांजिशन डिमांड ग्रोथ इन इंडिया। अगर हम बात करें तो एनर्जी हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये गजब का ऑर्डर है, हो सकता है। किसके लिए? हिटाची एनर्जी के लिए। आज
अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर हिटाची एनर्जी 26 तारीख, हालांकि ये ऑर्डर जो है दोस्तों 3:46 पे आया, तो इसका है कोई रिफ्लेक्शन अभी देखने को तो नहीं मिला है। देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है ना, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे भी होगा वीक का, तो वो भी देखने को मिलेगा। हालांकि नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक बात जरूर रही है, क्या हिटाची एनर्जी इंडिया सिक्योर्स ऑर्डर फ्रॉम पावर ग्रिड बट ओवर वैल्यूएशन परसिस्ट। कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, हिटाची एनर्जी को ऑर्डर जरूर मिला है, लेकिन अब देखें इसकी वैल्यूएशन बहुत हायर बताया जा रहा है, क्योंकि 19,410। तो जिनके पास है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए ठीक है, नए शेयर होल्डर्स या नए लोग जो सोच रहे हैं, तो दोस्तों में ध्यान रखें 214 का पी, इसका कितना 214 का पी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आप देखें इसका मैं पी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर 86,000 करोड़ की कंपनी है, पी इसका 225 का है, आर ओ सी आर ओ ठीक 20,298 का है, 8,738 का लो फेस वैल्यू, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी देखने को मिलेगी, इतने हायर वैल्यूएशन पर भी दोस्तों यहाँ पर एफआई ने माल बेचा, तो डीआई के पास तो ठीक है, तब एफआई के पास तो ठीक है, डीआई ने 12-12.5% की होल्डिंग बढ़ाई, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पब्लिक के पास है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें आप, तो क्या है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ 184 करोड़, 137 और एक साल पहले 114। रिजल्ट ईयरली भी बढ़िया है और क्वार्टरली भी बढ़िया है यहाँ पर, इसमें हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ब्रेन बीज। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन बीज सोल्यूशन, जिसको हम फर्स्ट क्राई के नाम से जानते हैं, मैटरनिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर, आज 16% की जंप है। इसमें वॉल्यूम भी दोस्तों बड़ा तगड़ा देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? बड़ा तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ आज 16-17% अगर यहाँ जंप है, क्योंकि दोस्तों इसकी कुटाई भी वैसी हुई थी। 6 मंथ में देखें आप 37 और मैक्सिमम में देखें ब्रेन बीज, तो अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो यहाँ ब्रेन बीज कितना 41% तक करेक्ट हुआ है। और आज सिंगल डे में तेजी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस जो हो गया सारी चीज़ खत्म हो गई। दोस्तों बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वॉल्यूम सोर्स एट ब्रेन बीज सोल्यूशन है ना, ब्रेन बीज सोल्यूशन सोर्स नोटेबल वॉलेटिलिटी, ब्रेन बीज सोल्यूशन सोर्स रिकवरी एमिट पॉजिटिव मार्केट, तो रिकवरी वगैरह सारी चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो अभी स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो मैं कहूँगा थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाएं, है ना, ब्रेन बीज सोल्यूशंस के अंदर। अगला शेयर देखिए डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आज क्या हुआ यहाँ पर, तो डायमंड पावर के अंदर दोस्तों 10% का मोमेंटम देखने को मिला है, 10% की तेज़ी देखने को मिली डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में। 1 मंथ में देखेंगे तो दोस्तों रिकवरी मोड है, हालांकि 5 दिन में देखेंगे तो आपको तेज़ी बड़ी दिखेगी। 26% का मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आया स्टॉक के अंदर। और अगर हमें 6 मंथ का देखें तो क्या दिख रहा है, लाइट गिरावट है, और मैक्सिमम तो आपके सामने 4000% से ज़्यादा के रिटर्न है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की रही है, उन बातों को भूलना नहीं है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर यहाँ पर दोस्तों यह मार्केट बहुत ही अधिक वोलेटाइल रहा, और वोलेटिलिटी अधिक होने के कारण फिर भी जिन शेयर ने आज रफ्तार पकड़ी, आज यहाँ उसमें लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, क्योंकि आज मार्केट में तेजी लेकिन पोर्टफोलियो में गिरावट मैंने इसलिए बनाया, क्योंकि मार्केट में तो तेजी लेकिन उस लेवल पे हमारे इसमें नहीं। क्योंकि खरीदारी कहाँ हुई है, तो दोस्तों खरीदारी निफ्टी 50 के अंदर हुई है। निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है उसमें भारी बाइंग होती नजर आई है, और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में गिरावट हुई, जिसके कारण ही उनमें से कुछ रेयर है, जैसे कि ये लॉयड इंजीनियरिंग, आज इसमें तेजी देखने को मिली है। 1 मंथ में फ्लैट देखें, 6 मंथ में देख लें, और मैक्सिमम आपके सामने चीज़ें अलग तरह की। हालांकि ये मैक्सिमम चार्ट नहीं है, अगर आप जाके देखेंगे दूसरी जगह पे तो अलग दिखेगा, क्योंकि हम इसको 40-45 पैसे से देखते आ रहे हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पर। अगला स्टॉक देखें आप, वन मोबिक्विक सिस्टम। दोस्तों आज के दिन में 6-6.5-7% का मोमेंटम है। एक वक्त आगे इसके बॉटम से टॉप देखें तो ये तेज़ी तो कुछ अलग ही दिखेगी, आप शॉक्ड रह जाने वाले हैं। कितनी है? 21.87। लेकिन बॉटम से अगर मान लो किसी ने बॉटम पे यहाँ बाई किया और यहाँ पर उसने मोमेंटम हासिल करा हो, तो एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करके बंदा चला गया होगा काय में, इंट्राडे के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 6 मंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई, और इसकी लिस्टिंग भी इसी वक्त में हुई है। लिस्टिंग के बाद से 59% गिरा है। मैंने वीडियो बहुत बार कवर किया, स्टडी की, आपको बताया भी कि भाई IPO के बाद चीज़ों को आप पकड़ने जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म पर्पज है तो ठीक है, और नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ होंगी, देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ देखें तो वन मोबिक्विक सिस्टम के अंदर क्या हुआ, ब्लॉक डील हुई दोस्तों। आज एक बड़ी और ब्लॉक डील होते हुए नजर आ रही, कितनी है ना, 10% की जंप, 168 करोड़ रुपए के शेयर जंप एक्सचेंज हुए हैं, हैंड एक्सचेंज होते हुए नजर आए हैं, है ना। तो वॉलेटिलिटी के बीच में ज़बरदस्त
पार्टिसिपेशन करते हुए नजर आया ये शेयर, और इसका शेयर प्राइस अप गया, है ना। तो बड़ी ब्लॉक डील की वजह से 168 करोड़ की ब्लॉक डील होती हुई नजर आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर। लेकिन अभी भी धीरज धरें, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ठीक है, अदरवाइज नए लोग ध्यान से काम करें। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अगले शेयर की तरफ बढ़ें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज चुपचाप आपको और हमको पता ही नहीं चला, और पिछले 5, 7, 8 दिनों के अंदर दोस्तों इसने ऐसा काम करा जिसका आपको और हमको अंदाजा ही नहीं है। एक ऐसा काम करके ही निकल गया। देखिए आप, ये 5 दिनों में 10% का मोमेंटम जियो फाइनेंशियल तरीका शेयर, और 1 मंथ में देखें आप 10%, 6 मंथ में देखें आप तो इसकी बॉटम से रिकवरी देखें क्या है। बॉटम से अगर मैं आपको रिकवरी दिखाऊं तो इसकी रिकवरी बढ़िया और तगड़ी है, 50% की रिकवरी है, 55% की। अब आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर शेयर क्या हालत है। शेयर के हाँ, मार्च के अंदर, मार्च में बहुत ही बुरी और भयानक स्थिति थी, 6 महीने के अंदर इसने ज़बरदस्त रिकवरी दिखा दी। तो रीज़न क्या है दोस्तों, इसको मार भी पड़ी। ये एक वक्त था जहाँ पर 380, 390 रुपये के लेवल थे इसके, वहाँ से गिरा। देखें ओवरऑल 45% के रिटर्न हैं। तो रीज़न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर रीज़न में अगर दिखाऊँ तो आपको अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंपनी की तरफ से 190 करोड़ का इन्फ्यूज़न किया जा रहा है जियो पेमेंट बैंक में। अब जियो पेमेंट बैंक में कंपनी खुद अगर इन्वेस्ट कर रही है तो दोस्तों सीधी सी बात है कि चीज़ें तो बदलेंगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के टारगेट है, अलग तरह की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जियो फाइनेंशियल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता हुआ किसको बिलोंग करता है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का से डीमर्ज होकर आया दोस्तों। अगर आप मैक्सिमम में देखें तो ये डीमर्ज होकर आया था। बड़ी और हेवी बाइंग इसमें रही है। इसका फाइनेंशियल ट्रैक भी बाउंस बैक कर रहा है, ब्लैक रॉक के साथ इनकी ज़बरदस्त टाई अप हुआ है, वो सब चीज़ें। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ 1 मंथ में एक ज़बरदस्त रिकवरी है। तो इन बातों का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसको जाके सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 30-35 मिनट पहले, आप इसको भी जाकर देखें। IPO में पैसा लगाने वाले तो खास कर देखें, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़बरदस्त सीख मिलेगी दोस्तों। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।